अगर आप साउथ कोरिया में पढ़ने का ख्वाब देख रहे हो और चाहते हो कि आपके पैसे भी ज़्यादा ना लगें, आप जीकेएस के अलावा पढ़ना चाहते हो और एक आसान मेथड ढूंढ रहे हो साउथ कोरिया में अपॉर्चुनिटीज़ देखने का, पढ़ने का, अपने ख्वाब पूरा करने का, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम हम्माद है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड मुझे 1 साल हो गया है साउथ कोरिया में पढ़ते हुए और मैं D4 वीज़ा पे साउथ कोरिया में आया हूँ और अभी मैं कोरियन लैंग्वेज जो है वो सीख रहा हूँ। सो आज का जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट होने वाला है इस वीडियो का, जो मे बी आपने देखी हो। अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो डू वॉच दैट वीडियो एंड देन कम हेयर। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस, सो आई विल गिव आंसर्स टू दैट क्वेश्चंस। आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, लाइक हाउ टू अप्लाई, व्हाट इज़ द डेडलाइन, एक्सपेंस कितना आ जाता है। मैंने लाइक लास्ट वीडियो में आई थिंक सो बताया था ये, बट स्टिल अगेन एक बार बताएंगे। एंड देन वी विल गो थ्रू वीज़ा प्रोसेस, लाइक व्हाट इज़ वीज़ा प्रोसेस एंड समथिंग समथिंग, जो भी वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड होगा। उसके बाद आ जाते हैं अदर अपॉर्चुनिटीज़, क्या आप और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हो, अभी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं। एंड द लास्ट वन इज़ हाउ टू टैकल, और उस तरह यूनिवर्सिटीज़ को टैकल करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। सो अपनी सीट बेल्ट जो है, कुर्सी की सीट बेल्ट को बांध लें और चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चंस के थ्रू चलते हैं। मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है अपने लैपटॉप पे एंड आई विल रीड देम और मैं उन्हों को आंसर करता जाऊंगा, ताकि लाइक अगर कोई आपको उसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। सो जो कैटेगरीज है वो हैं जनरल क्वेश्चंस लाइक अबाउट एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस है, टाइमलाइन, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एक्सपेंसेस, बजट आ जाता है, वीज़ा क्वेश्चंस हैं, एंड देन आफ्टर वीज़ा आप क्या करोगे, और उसके अलावा कुछ हेल्पफुल क्वेश्चंस जो हैं वो भी हैं। तो आई विल सबको मैं लाइक करने वाला हूँ इसी वीडियो में। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कैटेगरी इज़ व्हाई डिड यू चूज़ कोरिया फॉर लैंग्वेज प्रोग्राम। अच्छा, लाइक ऑब्वियसली मैं कोरियन लैंग्वेज पाकिस्तान में बैठ के सीख सकता था। वहाँ पे भी लाइक बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे नमल से मैं सीख सकता था। एंड मैं इस्लामाबाद से हूँ तो वहाँ पे बहुत करीब था। बट अगर आप देखो हर रोज़ आने जाने का ख़र्चा हो जाए एंड क्लासेस हो जाएं और बहुत हॉस्टल एक्सपेंसेस हो जाएं, सब चीज़ें हो जाएं, तो वो और साउथ कोरिया का ना थोड़ा सा सिमिलर बन जाता था। लाइक इन अ सेंस के इतने ज़्यादा अगर पैसे मैंने वहाँ पे बैठ के लगाने थे तो मैं यहाँ पे आके वो वाले सारे पैसे यहाँ पे लगा दूँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर लगेगा, बट उतना ही पैसा अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो मुझे कुछ फ़ायदा भी होगा, मेरी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी एंड मैं कोरिया में बैठ के सीख रहा हूँ कोरियन लैंग्वेज। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैंने क्यों चूज़ किया साउथ कोरिया को कोरियन लैंग्वेज के लिए। पाकिस्तान में अगर मैं बैठ के सीखता, देन एज यू नो कि वहाँ पे हमने उर्दू, इंग्लिश वही चीज़ें इस्तेमाल करनी थी, कोरियन लैंग्वेज तो ज़्यादा यूज़ करनी नहीं थी। सो पैसे भी एक तरह ज़ाया होने थे, सेकेंडली कुछ पल्ले भी नहीं पड़ना था। सो फॉर दैट रीज़न आई चूज साउथ कोरिया। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट डिड यू अप्लाई टू। सो मैंने सनमून यूनिवर्सिटी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट पे अप्लाई किया था। मैंने जीकेएस के लिए अप्लाई जब कर रहा था, this is like an information sorry information ये कि मैंने जीकेएस के लिए अप्लाई किया था 2024 में एंड आई गॉट रिजेक्टेड। मैंने सनमून में अप्लाई करना था, माय फर्स्ट चॉइस वाज सनमून, बट सनमून ने एट दैट टाइम मेरी कोई डिग्री लाइक उन्होंने एक्सक्लूड कर दी थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था। सो मेरे फर्स्ट चॉइस सनमून ही थी। सो जब मैं लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहा था तो सनमून मुझे ज़्यादा बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज सनमून जो यूनिवर्सिटी है, एक तो इसकी सराउंडिंग बहुत बेटर है, सेकेंडली सनमून यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव के लिहाज से देखा जाए तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है।
थर्डली यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज सीख जाते हो, अच्छे से कर जाते हो, देन यू कैन डू जॉब इन द यूनिवर्सिटी एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती हैं और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। सो मेरा जो इनिशियल थॉट था वो ये था, मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जहाँ पे मैं लैंग्वेज के बाद अपनी डिग्री स्टार्ट कर सकूँ एंड मुझे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलें। तो सनमून जो है वो उस लिहाज से सबसे ऊपर थी, दैट्स वाई आई चॉज सनमून यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आई थिंक सो सनमून बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, उस वजह से भी मैंने इसको चूज़ किया था। दीज आर द रीजंस व्हाई आई चूज सनमून यूनिवर्सिटी अदर देन अदर यूनिवर्सिटीज़। अच्छा जी, हाउ डिड यू रिसर्च एंड सेलेक्ट योर प्रोग्राम? अच्छा, प्रोग्राम वाला तो ये है कि लाइक लैंग्वेज प्रोग्राम होता है, तो लैंग्वेज प्रोग्राम सब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो देते हैं, वो सब यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। सो कैसे मैंने सर्च किया, मेरे माइंड में थॉट कैसा आया, सो दे वॉज माई सीनियर हेयर इन साउथ कोरिया एंड उन्होंने मुझे बोला था लाइक यू कैन अप्लाई फॉर लैंग्वेज इंस्टीट्यूट एंड आप उस तरह भी साउथ कोरिया में आ सकते हो। सो देन आई लाइक सर्च ऑन गूगल लाइक फला फला यूनिवर्सिटी एंड आगे उनके KLI प्रोग्राम, KLI इज़ कोरियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, वो वाला प्रोग्राम जो है आ जाता था। देन आई सर्च द लाइक डेडलाइन, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एंड टू बी ऑनेस्ट सारी की सारी चीज़ें सेम थी और इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। एंड यहाँ पे एक की पॉइंट ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को मेल करके उनसे पूछ सकते हो उनके ऑफिस में कि लाइक हाउ टू अप्लाई एंड क्या क्या करना चाहिए। एक अच्छे से फॉर्मेट में लिखो एंड उनको अप्लाई करो। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी बात करूँ तो मेरे सनमून यूनिवर्सिटी से ऑलमोस्ट 100+ ईमेल्स में बात हुई थी, इतनी ज़्यादा बात हुई थी। सो मैं उनको सुबह टाइम मैसेज करता था एंड आफ्टर सम टाइम वो रिप्लाई कर देते थे एंड इट्स वेरी क्विक। सो उस तरह से मैंने किया सब कुछ एंड मुझे सनमून से एडिशनल सपोर्ट भी मिली थी। आई थिंक सो दैट वाज द रीज़न आई गॉट एक्सेप्टेड फॉर माय वीज़ा एज वेल। सो उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो आपने रिसर्च कैसे करनी है? सिंपल, गूगल पे जाना है, लिखना है फला फला यूनिवर्सिटी एंड देन KLI प्रोग्राम उसके आगे, लाइक सनमून यूनिवर्सिटी KLI प्रोग्राम। इस तरह करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उनकी सब चीज़ों के बारे में, वहाँ से लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पता लग जाएगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, जनरल क्वेश्चंस। लेट्स गो टू द सेकंड कैटेगरी जो कि है एप्लीकेशन प्रोसेस क्वेश्चंस। ठीक है, हम एप्लीकेशन के क्वेश्चंस को देखेंगे एंड उसमें लाइक हाउ टू अप्लाई सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन हैं टू बी ऑनेस्ट। सो आई विल लाइक यहाँ से ही पढ़ के आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं 2025 का है सनमून यूनिवर्सिटी का। सो आई विल रीड दीज ऑल थिंग्स और उसके अलावा लाइक मैं इसका लिंक और एप्लीकेशन पोर्टल सब चीज़ों का जो भी होगा सनमून का, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, सो यू कैन चेक दैट एज वेल। सो लेट्स गेट started to this category. So the first question is, how did you apply for the language program? Online, email के through या application portal के through? Yes, I applied थ्रू ऑनलाइन, लाइक ईमेल एंड एप्लीकेशन पोर्टल, मैंने दोनों की से अप्लाई किया था। सो मेरा सिनेरियो ये हो गया था कि मैं डॉक्यूमेंट्स जो थे, मेरे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड नहीं थे एट दैट टाइम जब मैं अप्लाई कर रहा था। लाइक अपोस्टाइल नहीं थे, अपोस्टाइल तब नया नया खुला था। सो मैंने यूनिवर्सिटी से एडिशनल टाइम मांगा था। अच्छा, उससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने एप्लीकेशन पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर दी थी, लाइक अपना पर्सनल स्टेटमेंट, सारी जो चीज़ें होती हैं, नॉर्मल चीज़ें होती हैं। आई थिंक सो न यहाँ पे नहीं है, बट आई विल लाइक जो जो होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल स्टेटमेंट थी, आपका स्टडी प्लान था कि आप स्टडी प्लान क्या है, आई थिंक सो स्टडी प्लान था। पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान दोनों एक ही चीज़ें थी, जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि बताओ कि क्या करना है, आप क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे। सो वो था सिंपल, आपकी इन्फॉर्मेशन थी, पासपोर्ट और नेम वगैरह सब चीज़ें जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है वो थी। रिकमेंडर की उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, दैट्स इट। ये था उनका फर्स्ट पेज। सेकंड पेज आई थिंक सो डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे। सो एट दैट टाइम मेरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये हुआ था, मेरे डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल नहीं थे, तो मैंने यूनिवर्सिटी को मेल करके उनसे टाइम मांगा था, लाइक आई एम लाइक बिजी समथिंग, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो अपोस्टाइल के लिए। एंड दे सेड ओके। अच्छा, उसी दौरान ये हुआ था लाइक उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी कर लिया था कि आपका हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं बिफोर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सो हुआ ये था, मैंने अप्लाई किया था 8 दिसंबर को
24 दिसंबर को मुझे मेल आई थी कि आपका इंटरव्यू है 25 को, एंड देन मैंने उनको ईमेल करके बोला था कि अभी मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं है, सो वंस आई सेंड यू द डॉक्यूमेंट्स थ्रू ईमेल और पोर्टल पे अपलोड कर दूँ, देन आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिएगा। सो विद इन 1 वीक मैंने अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए। मैंने अपने डॉक्यूमेंट उस टाइम पर ईमेल के थ्रू उनको सेंड किए थे, एंड उससे नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, एंड उससे नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे एडमिशन की कह दिया था कि आपका एडमिशन हो गया। एंड उसके बाद आई थिंक सो मैंने अपलोड किए थे अपने डॉक्यूमेंट्स एडमिशन पोर्टल पे, एंड जैसे मैंने अपलोड किए थे मेरा सब काम जो हो गया था ख़त्म हो गया था। सो दिस इज़ हाउ आई अप्लाइड थ्रू एप्लीकेशन से। मैंने अप्लाई कैसे किया था, एप्लीकेशन पोर्टल पे जाओ, वहाँ पे एप्लीकेशन फिल कर दो, एंड बाकी सारा काम आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे की टिप मैं ये देना चाहूँगा कि अपने ईमेल को लाइक यूनिवर्सिटी को ईमेल करो और अच्छे से उनसे हर चीज़ पूछो। उन्हें ये लगे कि आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, आप कोरियन लैंग्वेज पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो उन्हों को वो चीज़ लगे, ठीक है। तो ये मैं आपको एक की टिप देना चाहूँगा। ओके, द फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी, व्हाट डॉक्यूमेंट डिड यू प्रिपेयर फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन। तो यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, मैं इसकी क्लियर पिक्चर यहाँ पे साइड पे लगा दूंगा, सो यू कैन लाइक देख सको। सो एप्लीकेशन फॉर्म, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म अपने एप्लीकेशन पोर्टल पे फिल करना है, सॉरी, ओके होता रहता है। सो वो आपने वहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आता है। अगर ऑब्वियसली आप 12th के बाद कर रहे हो, हाई स्कूल के बाद, सो मैंने जो किया था, मैंने सिंपल अपना हाई स्कूल का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट उनको सबमिट कराई थी। मैंने 9th 10th की उनको सबमिट नहीं कराई थी। सो यू कैन डू दैट। आपको एक अपोस्टाइल कॉपी चाहिए एंड देन एक सिंपल कॉपी। ओके, वो सिंपल कॉपी आई थिंक सो आप वीज़ा के लिए यूज़ करोगे। उसके बाद आपका आपका आ जाता है बैंक स्टेटमेंट। सो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होती है। आपके 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट एंड बैंक स्टेटमेंट। ग्रेजुएशन और ट्रांसक्रिप्ट का आई थिंक सो आप लोगों को पता होगा, जिसने जीकेएस के लिए अप्लाई किया। सेम आपको पोस्टल डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपका जो बैंक स्टेटमेंट आ जाता है ये आपको ऑलमोस्ट आई थिंक सो 15 to 17 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ चाहिए होती है। बट आप अगर 20 लाख तक करते हो तो वो लाइक बेस्ट होगी। सो आपको वो चाहिए सिंपल, आपने अपने अकाउंट में वो पैसे डलवाने हैं, एंड देन उसकी बैंक स्टेटमेंट बनवा लेनी है अगले दिन, एंड देन उससे अगले दिन आपने यूनिवर्सिटी में वो सबमिट कर देने। अच्छा, ये जो है ये बैंक स्टेटमेंट फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस है, ओके। वीज़ा के लिए डिफरेंट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपकी एक आईडी पिक्चर चाहिए, आपने वो एप्लीकेशन पोर्टल वाले फॉर्म पे अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है, सिंपल। कॉपी ऑफ पासपोर्ट चाहिए, और फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उस पर ना तो अपोस्टाइल होना चाहिए, ना मोफा की, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा हो तो मोफा की जो सिंपल स्टैंप होती है ना, फ्री में जो करके देते हैं, वो आप करा लो, वो अच्छी रहेगी। उसके अलावा अगर आप नहीं भी कराते हो तो इधर कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और फिर सिंपल आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कर देने यूनिवर्सिटी में। लाइक मैंने अपने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं किए थे बिफोर कमिंग टू कोरिया। मैं जब कोरिया में आया था तब मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। यू कैन डू दैट एज वेल, बट यूनिवर्सिटी से एक बार आपने ये पूछ लेना है। अच्छा जी, हाउ लॉन्ग डिड द एडमिशन प्रोसेस टेक। आई थिंक सो फॉर मी, अगर मैं थोड़ा सा डिले नहीं करता तो मेरा जल्दी हो जाना था, बट मैंने क्योंकि डिले किया, मैंने लाइक किया, बट इंटरव्यू और बाकी सब चीज़ों का देखे तो मेरे 3 दिन लगे थे, और पूरा लगा लो तो वो 24 डेज़, वो तो 27 डेज़ टोटल लगे थे एडमिशन प्रोसेस को मेरे, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली फ़ी और वो चीज़ें आ जाती हैं, वो लाइक अलग चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद डिड द स्कूल सेंड यू एनी डॉक्यूमेंट लाइक एडमिशन लेटर और इनवॉइस। यस, दे सेंट मी। उन्होंने मुझे ईमेल के थ्रू इनवॉइस और एडमिशन लेटर जो है वो भेजे थे, एंड देन वो डॉक्यूमेंट्स मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई करते वक्त वो डॉक्यूमेंट यूज़ किए थे। हाँ जी, आपने यही डॉक्यूमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हुए यूज़ करने हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है, D2 और D4 दोनों का सेम है। आप वहाँ पे लिखी हुई है, लाइन लिखी हुई है कि आपने इनवॉइस जो है यूनिवर्सिटी की वो यूज़ करनी है। सो इनवॉइस एडमिशन लेटर ऑब्वियसली वो आपने वहाँ पे यूज़ करना है। सो गॉट इट। उसके बाद आ जाता है, डिड यू नीड टू पे ट्यूशन बिफोर वीज़ा और आफ्टर वीज़ा, मतलब वीज़ा लगने से पहले या बाद में आपने ट्यूशन पे करनी है। सो यस, यू नीड टू पे द ट्यूशन फ़ी, और आपने वो फ़ी पे करनी है बिफोर वीज़ा। जब आप ट्यूशन फ़ी पे कर लोगे तभी आपको एडमिशन लेटर और इनवॉइस जो है वो मिलेगा। सो आई थिंक सो कितना मुझे कितना लगा था, मुझे लाइक 2 to 3 डेज लगे थे पे करने में,
एंड दैट्स इट। आप इस तरह उसको पे कर सकते हो। इस तरह मतलब आपको पे करना पड़ेगा एंड देन आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, इनवॉइस मिल जाएगी एंड देन आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। दैट्स इट, इट्स सिंपल एज दैट। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो कि है टाइम लाइन और इम्पोर्टेंट डेट्स आ जाती हैं कि अप्लाई कब करना है, उस तरह की चीज़ें। सो लेट्स गो टू दैट। ओके, सो व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर द लैंग्वेज प्रोग्राम? टू बी ऑनेस्ट, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे नहीं है, बट हर 3 मंथ्स के बाद लैंग्वेज प्रोग्राम खुल जाता है हर यूनिवर्सिटी में एंड आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। 4 दफ़ा खुलता है, 4 दफ़ा ही आप अप्लाई कर सकते हो लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए। सो आई थिंक सो फॉर बेस्ट टाइम ये या तो दिसंबर है, दिसंबर में अप्लाई करते हो तो मार्च में आप कोरिया में होगे। सो आई थिंक सो दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम। How long did the whole process take from applying to arriving in South Korea? For me, it was 2 months. I think so. मैंने 2 months और 3 months, but अगर मैं इसको सही तरह काउंट करूँ तो वो 1 मंथ, 1.5 मंथ बनता है टू बी ऑनेस्ट, जनवरी से फेब के मिड तक। ठीक है, उससे आगे लाइक मेरे खुद कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं नहीं आया, जल्दी नहीं आया, बट हाँ 1.5 मंथ लगा था मुझे आने में। लाइक जनवरी 8 से लेकर आई थिंक सो 20th फेब तक। सो ये था। ओके, इतना टाइम लगा था मुझे। उससे आगे मेरे पर्सनल इश्यूज है जिसकी वजह से मैं नहीं आया था जल्दी, बट इतना टाइम लगा था। आप आ सकते हो जल्दी अगर आपको आना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सपेंसेस और बजट क्वेश्चन, मतलब ओके। सो what was the total expected expense? Obviously, this one is a good question. Tuition, living cost, dorm, insurance, etc. So for expense, यहाँ पे उन्होंने सब चीज़ें like mentioned है. I will upload a picture here as well. Here या here? I think so here. Okay. So हर सेमेस्टर की जो फीस है 1.3 मिलियन कोरियन वॉन है, जो कि पाकिस्तानी आई थिंक सो पाकिस्तानी कितना बनेगा, कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे लगा दूंगा जितना भी बनेगा। सो वो हर सेमेस्टर का है कॉस्ट है, और टोटल आपको फुल ईयर का अगर देना पड़े तो इतना आपको देना पड़ता है। मैंने आई थिंक सो 9 लाख दिया था मेरे ख्याल से, मेरे टाइम पे 9 लाख था। आई थिंक सो आपके बारे में भी 9 लाख होगा। और ये था। एंड इंश्योरेंस आपको हर मंथ देनी पड़ती है। अगर आप 18 हो, 19 से कम हो तो आपकी इंश्योरेंस बहुत कम है, और अगर आप ज़्यादा हो तो आपकी ऑलमोस्ट 90,000 तक बन जाती है। सो ये था। और एडमिशन फ़ी लाइक 100 आ जाती है। ये है ट्यूशन के बारे में। अब लिविंग कॉस्ट की बात करूँ, लाइक खाने पीने की बात करूँ, तो ऑब्वियसली साउथ कोरिया एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंट्री एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बट अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कट कर लेते हो तो आई थिंक सो 50 to 70,000 पाकिस्तानी जो है वो आपके लगेंगे। वेट अ सेकेंड, लिविंग कॉस्ट को देख लेते हो, रहना खाना पीना, तो उन सब चीज़ों को देखते हो, और इंश्योरेंस भी अगर आप सब चीज़ों को इकट्ठे देखते हो तो आपके 50 to 60 और 70,000 पाकिस्तानी जो हैं रुपीज़ जो हैं वो भी यहाँ के लिए काफ़ी हैं। अगर आप लाइक ख़र्चा ज़्यादा नहीं करते तब के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, सो या दैट अमाउंट इज़ ग्रेट फॉर ईच मंथ, आप कह सकते हो। हाँ, आप लाइक ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते, सेविंग नहीं कर सकते उनमें, बट आप अगर जॉब करते हो, जॉब बहुत इजी है यहाँ पे मिल जाना, इतना मुश्किल नहीं है। एंड अगर आप वो करते हो तो आपको मिल जाती हैं। मैं जॉब इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज आई एम 18 और 19 प्लस होंगे, तो 19 या 19 से अबव होंगे तो ही आप जॉब कर सकते हो यहाँ पे। ओके, उसके बाद आते हैं डॉम की बात करो तो डोमेट्री जो है उसके हर सेमेस्टर चेंज होता है। सो सम सेमेस्टर वो 1,50,000 तक चले जाएगा, मोस्टली 1,50,000 तक जाते हैं पाकिस्तानी, बट आई थिंक सो 1,40,000 30 to 50 तक मोस्टली होता है। और हर सेमेस्टर मतलब आफ्टर 3 मंथ्स आपको डॉमेट्री की फ़ी पे करनी पड़ती है। सो दिस इज़ द कॉस्ट आता है। आई डोंट नो, आने से पहले का कॉस्ट मेरा ये था, मतलब ये, और अभी का कॉस्ट अगर मैं बताऊं तो इतना होगा, इतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं शायद ना बताऊं अभी का बिकॉज पर्सनल है ना, बट आने से पहले पहले जितना कॉस्ट मेरा लगा था वो ये है। अच्छा जी, इसके अलावा क्वेश्चन है हाउ मच डिड यू पे व्हेन यू अप्लाइंग। ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं बता दूंगा जितना मैंने पे किया था आने से पहले। एनी हिडन कॉस्ट पीपल शुड नो अबाउट? ओह या, दे शुड नो, देयर इज, आई थिंक सो, लोगों को पता होना चाहिए। लाइक
एयरप्लेन टिकट के बारे में पता होना चाहिए, लाइक उसका भी कॉस्ट आता है। सो एयरप्लेन अगर मैं आपको बोलूँ तो कतर का कराना, कतर का 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ 95,000 तक आपका लगता है। बाकी में लाइक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। सो कतर का कराइएगा, सो आप उससे थोड़े से पैसे जो हैं वो सेव कर सकते हो। अदर देन दैट बुक्स, ऑब्वियसली बुक्स का आता है। बुक्स ऑलमोस्ट 30,000 कोरियन वॉन आता है, जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव में आ जाती है। बट उसके अलावा लाइक सिम हो गया, उन चीज़ों का भी थोड़ा बहुत आ जाता है। बट ये थोड़े से हिडन कॉस्ट हैं, बट वो तो ऑब्वियसली ज़रूरत के होते हैं, तो वो लिविंग कॉस्ट में ही आ जाते हैं। ओके, द मेन कैटेगरी जो है इस वीडियो की, उसकी तरफ, जो कि है वीज़ा क्वेश्चंस, वीज़ा रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं आप डी फॉर वीज़ा के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what document did you submit for the D4 visa? Okay, I'll like let you know. D2 और D4 वीज़ा के दोनों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सिमिलर हैं। सबसे पहले आ जाती है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है, उसको फिल करना है, उसको सबमिट करना है। उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट। ऑब्वियसली पासपोर्ट तो आपको रिक्वायर्ड होगा। फिर आ जाती है पासपोर्ट पिक्चर। यस, पासपोर्ट साइज पिक्चर भी आपको रिक्वायर्ड होगी, और कोरिया के लिए 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर आपको चाहिए होती है, वाइट बैकग्राउंड के साथ, और लाइक आपकी मर्जी है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन, आपको जो यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिला है एडमिशन का, वो आपने यहाँ पे सबमिट कराना है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट आ जाता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये भी आपको यूनिवर्सिटी भेजेगी, तो इसका भी आपने कोई भी फिक्र नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, यूनिवर्सिटी भेजेगी। सो आपने वो भी सबमिट करना है। उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रूफ ऑफ एजुकेशन, आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे सबमिट करने हैं साथ। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल कैपेसिटी, मतलब बैंक स्टेटमेंट, आपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट करानी है। बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने अगर अपनी सबमिट करा रहे हो तो इट्स ओके, बट अगर आप फादर की सबमिट करा रहे हो, जो कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि फादर की सबमिट कराओ, देन आपको लाइक उसके साथ साथ एफिडेविट जो है वो भी सबमिट कराना है। लाइक आई सबमिटेड एफिडेविट विद माय बैंक स्टेटमेंट। सो यप, वो बहुत लाइक फायदे में था एंड अच्छा भी था। उसके बाद आ जाता है टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट। ये आप लाइक पाकिस्तान से किसी भी कोरिया अगर आप एम्बेसी में जाओगे एंड वीज़ा वाला खोलोगे, वहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं ये इंस्टीट्यूट लाइक जहाँ से आपने अपना टेस्ट कराना है। सो वहाँ से आपने टेस्ट कराना है, और रफली आई थिंक 3,000 लगता है फॉर टेस्ट, और वो आपको सील्ड इन्वेलप में देंगे। आपने सिंपल वो सील्ड इन्वेलप लेना है और एम्बेसी में सबमिट करा देना है। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन फी। आई थिंक एप्लीकेशन फी इज 12,000 कोरियन, 12,000 PKR। या उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप लाइक अपने ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करा सकते हो, फैमिली सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हो, और उसके अलावा आप लाइक यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको कोई डॉक्यूमेंट दे दें। ऐसा डॉक्यूमेंट लाइक एक रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट दे दें जिसमें लिखा हो कि यस दिस स्टूडेंट विल स्टडी कोरियन लैंग्वेज इन फला फला यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। सो फॉर मी, मैंने यूनिवर्सिटी से लाइक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक डॉक्यूमेंट लिख के दे दें जिसपे लिखा हो कि ये बंदा जो है वहाँ पे स्टडी करेगा, ओनली स्टडी करेगा। सो उन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट दिया था, एंड आई थिंक सो वो डॉक्यूमेंट बहुत लाइक फायदे में था। उसके बाद आपका आइल्स, वीज़ा के लिए आइल्स जो है वो रिक्वायर्ड है। सो वो भी आपने प्रिपेयर करके रखना है। आई थिंक सो यही सारी चीज़ें थी। मेन जो चीज़ है यहाँ पे, मेन लिख लो, अगर नोट्स बना रहे हो तो स्टार बना लो उसके आगे। आपने पर्पस अपना बताना है। इस पर्पस कहते थे लाइक या कवर लेटर, मुझे नाम याद आ गया। कवर लेटर आपने एम्बेसी के लिए बनाना है। कवर लेटर में क्या क्या आ जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट आपने कवर लेटर बनाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपके वीज़ा के लिए, और आई थिंक ये रफली 15 तक बनती है। मेरी 15 तक थी, और मैंने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर भी सबमिट कराए थे एम्बेसी में फॉर वीज़ा, तो मेरा लाइक इतना कुछ बना था। सो आप भी करा सकते हो, जितना कुछ है सब कुछ सबमिट करा दो एम्बेसी में, ठीक है। और पता लगे कि ये बंदा कुछ है करने वाला है बंदा, ठीक है, उनको सब पता लगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू नीड बैंक स्टेटमेंट, हाउ मच बैंक बैलेंस जो है वो रिक्वायर्ड। सो या यू नीड बैंक स्टेटमेंट। यूनिवर्सिटी की बैंक स्टेटमेंट अलग है, वीज़ा के लिए अलग है। अमाउंट सेम है, बट जो प्रोसेस है वो अलग है।
यूनिवर्सिटी के लिए आप सिंपल लाइक क्या करते हो, एक बार अंदर डलवा पैसे बैंक में डलवाते हो एंड देन वही यूनिवर्सिटी में सबमिट कराते हो। बट फॉर एम्बेसी, एम्बेसी का अगर मैं बोलूँ तो आपने बैंक बैलेंस को क्या कहते हैं मेंटेन करना होता है 1 मंथ के लिए। लाइक अगर आप 20 लाख जो हैं आज सब जमा अपने बैंक में आपने 20 लाख जो है वो लिए हैं रखे हैं, देन आपने 1 मंथ तक उसको मेंटेन करना है, ठीक है। उससे ऊपर नीचे, उससे ऊपर जितने भी आपके पैसे हैं वो आप निकालो और लाइक क्या कहते हैं लेन देन करो, जो भी होता है वो उस तरह कर सकते हैं। उसका कुछ भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एंड या आफ्टर 1 मंथ आपने वो बैंक स्टेटमेंट जो है ऑल द डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करानी होती है। बैंक स्टेटमेंट फॉर D4 वीजा इज 20 लाख आइडियल, ओके। उसके बाद आ जाता है डिड यू नीड एनी अपॉइंटमेंट फॉर वीजा? नो, यू डोंट नीड एनी अपॉइंटमेंट फॉर साउथ कोरिया। हाउ लॉन्ग डिड द वीजा अप्रूवल टेक? वीजा अप्रूवल कितनी देर लेता है? मोस्टली लोगों के लिए आई थिंक सो 15 डेज, कुछ के लिए तो लाइक अगर जीकेएस है तो उनके लिए 1-2 डेज, बट अगर आप सेल्फ पे हो तो आपके 2 वीक्स तक लगते हैं। मेरे 2 वीक्स लगे थे और कुछ कुछ लोगों के तो लाइक 3 वीक्स और उनके मंथ्स भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है एम्बेसी पर, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, ये एम्बेसी है। बट फॉर मी इट वॉज 15 डेज, ओके। Next question is, did the embassy ask any extra questions? No, they didn't. Just आपने submit कराने उनको with money and that's it. Did you need IELTS or any English test? Yes, you need. Most people जो हैं वो confused होते हैं about this one. So yeah, for I think so for visa process के लिए embassy demand करती है IELTS को। हाँ, अगर आप IELTS के अलावा अगर आप करना चाहते हो लाइक आप कुछ और सबमिट करा सकते हो, इंग्लिश टेस्ट वगैरह भी सबमिट करा सकते हो, बट आइल्स जो है आई थिंक सो वो थोड़ा सा आइडियल हो जाता है। एंड मैंने भी आइल्स सबमिट कराया था एंड आई थिंक सो आप अगर आइल्स है तो सबमिट कराओ, अगर नहीं है तो कुछ इंग्लिश, कुछ रिलेटेड इंग्लिश के सबमिट कराओ ताकि उनको लगे या इनको इंग्लिश आती है। एज साउथ कोरिया में लाइक इंग्लिश नहीं चलती ज़्यादा, कोरियन लैंग्वेज चलती है, सो इतना कुछ मैटर नहीं करता। बट हाँ, अगर आप लाइक D2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो लाइक जहाँ पे इंग्लिश आपने पढ़नी है, सो ऑब्वियसली उसके लिए चलेगा। सो आई थिंक सो आइल्स आपको सबमिट कराना चाहिए, बट इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा जी, व्हाट मिस्टेक शुड पीपल अवॉइड ड्यूरिंग वीज़ा प्रोसेस? आई थिंक सो उन्हों को कवर लेटर जो है वो अच्छे से लिखना चाहिए। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है आपके वीज़ा प्रोसेस में। अगर आप कवर लेटर ही अच्छे से नहीं लिखोगे तो आपका लाइक वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और 99% लोगों का वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है? बिकॉज उन्होंने पर्पस अपना नहीं बताया होता कि वो करने क्या जा रहे हैं। अगर एम्बेसी को पता ही नहीं है कि ये बंदा क्या करने जा रहा है तो वो वीज़ा क्यों देंगे? तो वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जब वीज़ा रिजेक्ट होता है तो क्वेश्चन ये पूछ देंगे, व्हाट पर्पस वाज नॉट एक्सप्लेन, आपका पर्पस जो था वो एक्सप्लेन नहीं था। सो दिस इज द लाइक मोस्ट पीपल को अवॉइड करनी चाहिए ये वाली मिस्टेक। सो या लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मेरा तीसरी दफा हो रहा है मैं इसको शूट कर रहा हूँ। सो या लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वीज़ा अप्रूवल के बाद क्या करना है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं कुछ, उन्हों के जवाब दूंगा मैं। तो वीज़ा अप्रूवल के बाद पहला क्वेश्चन ये है कि डिड द स्कूल give orientation info before arrival? Yes, they did. हत्ता के सनमून वाले तो एयरपोर्ट भी लेने आए थे पिकअप के लिए। या ये बहुत अच्छी बात थी। हाउ डिड यू अरेंज अकोमोडेशन इन कोरिया? सब कुछ चीज़ें जो हैं पहले से हो जाएंगी, जब आप फी पे करोगे तभी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। व्हाट शुड स्टूडेंट पैक बिफोर कमिंग? सब ले आओ। और या मैं एडवाइस करूँगा कपड़े थोड़े से कम लेके आओ, खाने की चीज़ें ज़्यादा लेके आओ, बिकॉज यहाँ का खाना थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको शुरू शुरू में लगेगा। और अगर आप मैनेज नहीं कर पाते तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पाकिस्तानी खाना जो है वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर लेके आओ। सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद आता है हाँ, इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो चाहिए सो मैं उसके लिए एक पूरी होल चीज़ बता दूंगा कि आपको क्या क्या लेके आना चाहिए। हाउ वाज योर फर्स्ट वीक इन कोरिया? ये तो गलत है ना भाई, इस पर तो पूरी अलग वीडियो बननी चाहिए। सो या आई विल मेक एन अदर वीडियो जिसमें मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, शेयर करूंगा। और आप चाहते हो कि मैं शेयर करूं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लिखो के भेजो, लगाओ ये वाली वीडियो, ओके। और अगर फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं कर दो,
घंटी को भी दबाओ और उस लाल वाले बटन को भी दबा दो, ज़ोर से दबाना। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो। यप। उसके बाद आ जाते हैं एक्स्ट्रा कुछ हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं वो। व्हाट वाज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस? फॉर मी टू बी ऑनेस्ट इट वाज क्या कहते हैं, वीज़ा। वीज़ा क्यों था? बिकॉज सारे लोग यूट्यूब की वीडियोस देख लो या मेरे को सीनियर्स थे तो वो सब ये कहते थे कि वीज़ा नहीं मिलता, वो छोटे हो, अजीब अजीब फलां फलां बातें करके ना मुझे डीमोटिवेट करते थे। बट मैंने फिर भी वीज़ा के लिए अप्लाई किया। मैंने लाइक इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे और उस चीज़ ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की कहीं ना कहीं पे। सो वो वाला थोड़ा सा हार्ड पार्ट था बिकॉज कोई भी ये नहीं कह रहा था, कोई भी लाइक मुझे करेज नहीं कर रहा था, डिस्करेज कर रहा था। सो उन लोगों से बचो, उन लोगों को ब्लॉक कर दो। अगर यूट्यूब पे ऐसे कोई वीडियो देखते हो तो रिपोर्ट कर दो उनको, उनका कोई काम ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान? कवर लेटर लिखो। एम्बेसी कवर लेटर पे जाती है और वो देखती है, तो कवर लेटर अच्छे से लिखो। ओके। D2 D4 दोनों के लिए कवर लेटर ज़रूरी है और उसको ज़रूर लिखो, अच्छे से लिखो। और उसकी वीडियो आई थिंक सो नेक्स्ट आएगी, कवर लेटर और एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है उसकी। ओके। उसके बाद आ जाता है व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली इफ़ यू अप्लाइड अगेन? नथिंग। सब कुछ चीज़ें मैं सेम करने वाला हूँ। हाँ, एक चीज़ के मैं उन लोगों की बातें नहीं सुनने वाला इस बार, या बिकॉज वो सारे झूठे हैं और लाइक एवं अपने व्यूज़ के लिए लाइक उन्होंने वीडियोस और ऐसे ही लाइक व्यूज़ के लिए उन्होंने ये बनाया हुआ है ये सब चीज़ें, और या उन्हों की बातें नहीं सुनूंगा। सो अब चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा हो गए थे ना ये, हाँ, कुछ यूट्यूब के क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हैव यू सबमिटेड एनी सर्टिफिकेट आइदर टॉपिक और आइल्स? यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगा जिसने पूछा है। यप, आई सबमिटेड आइल्स, मैंने आइल्स सबमिट किया था। What is the ratio nowadays? Do you have any idea for undergraduate? Undergraduate के लिए 99% आपको है, 99%। और D4 के लिए भी अगर आप कवर लेटर मिलते हो तो 100% है। आपका मेजर क्या है और लैंग्वेज कोर्स कर रहे हो या बैचलर्स? माय मेजर इज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड करेंटली आई एम डूइंग माय लैंग्वेज, और मैं भी लेवल 4 पर हूँ। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन कि डिड यू सब पे फी एट अ होल टाइम फॉर ईयर, फॉर होल ईयर, और आफ्टर ईच सेमेस्टर कैन यू पे? या यू हैव टू पे। आपको हर सेमेस्टर, आपको पूरे साल की एक दफ़ा ही पे करनी पड़ेगी फॉर लैंग्वेज। आई थिंक सो वीज़ा का थोड़ा सा इशू आता है, उस वजह से मुझे यूनिवर्सिटी ने ये रीज़न बताया। तो या सो यू हैव टू पे एट वंस। सो यहाँ तक थी ये वीडियो। इंस्टा पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे बट मेरे मोबाइल वहाँ पे और इंस्टा में वहाँ से खोल नहीं सकता अभी। सो या ये सब चीज़ें थी एंड आई होप कि सारी चीज़ें मैंने कवर की हों। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेट मी नो। ओके, प्लीज़ मुझे बताओ कि कैसी वीडियो है एंड आई होप कि अब ये वाला हो जाए। एंड या मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दो बिकॉज आई एम लाइक डिमोटिवेटेड अ लिटिल बिट बिकॉज आई डोंट नो। सो शेयर सम मोटिवेशन विद मी एंड मुझे कोई टॉपिक बताओ मैं आगे किस पे बनाऊँ वीडियो एंड लेट मी नो। और या आई होप कि वीडियो यूज़फुल हो आप लोगों के लिए। एंड मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो, इंस्टा को फॉलो कर लो। यूट्यूब पे कमेंट्स में पूछ सकते हो, वो करो एंड दैट्स इट। और बाकी दो वीडियोस आई होप जल्द से जल्द लगा दूँ और ये वाली वीडियो भी जल्द से जल्द लगा दूँ आई होप के। ओके, सो यहाँ तक थी ये वीडियो एंड थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हो, देखी है, सो थैंक यू। 사랑해, 고맙습니다। एंड दैट्स इट। और ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। सी यू सून।